हेलो बच्चों, आई एम योर मौशमी मैम और आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके चैनल स्टडी विद आरज़ी पर। बच्चों, इस साल एनसीईआरटी ने अपनी बुक्स में बहुत सारे मेजर चेंजेस किए हैं। इसी तरह से क्लास 9th मैथ्स की टेक्स्ट बुक में भी बहुत सारे मेजर चेंजेस किए गए हैं। आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि वो सारे मेजर चेंजेस कौन-कौन से हैं। बहुत सारे चैप्टर्स रिड्यूस कर दिए गए हैं, साथ ही साथ बहुत सारे चैप्टर्स में से टॉपिक्स भी रिड्यूस कर दिए गए हैं। तो वन बाय वन हम चैप्टर वाइज देखेंगे कि कौन-कौन से चैप्टर रिड्यूस किए गए हैं। इन टोटल बच्चों आपके 3 चैप्टर्स रिड्यूस कर दिए गए हैं। पहले आपकी एनसीईआरटी में 15 चैप्टर्स थे, अब 12 चैप्टर बचे हुए हैं। तो चलो वन बाय वन देखते हैं कि कौन-कौन से चैप्टर्स को रिड्यूस किया गया है और कौन-कौन से चैप्टर में से टॉपिक्स रिड्यूस किए गए हैं। बच्चों, जिनके पास ओल्ड टेक्स्ट बुक है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर देखो, नंबर सिस्टम है। इस साल भी हमारा फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम ही है, लेकिन देखो नंबर सिस्टम में से भी बहुत सारे टॉपिक्स रिड्यूस कर दिए गए हैं। इंट्रोडक्शन है, इरेशनल नंबर है, रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन है, लेकिन उसके बाद जो 1.4 वाला टॉपिक है, रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स और नंबर लाइन, इसको रिड्यूस कर दिया गया है, इसको डिलीट कर दिया गया है। फिर ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर्स है हमारे सिलेबस में, और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ अ रियल नंबर भी है और समरी भी है। तो एक ही टॉपिक इस चैप्टर में से डिलीट किया गया है, वो है 1.4 वाला टॉपिक, है ना। फिर चलो नेक्स्ट वाला चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में से क्या रिड्यूस किया गया है। यहाँ से पॉलिनोमियल हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, तो लेट्स इरेज दिस फर्स्ट। यहाँ देखो, पॉलिनोमियल में भी हमें कुछ टॉपिक्स रिड्यूस कर दिए गए बच्चों। इंट्रोडक्शन तो रहेगा ही, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। फिर रिमाइंडर थ्योरम देखो रिड्यूस कर दिया गया है। यहाँ देखो रिमाइंडर थ्योरम हमारा नहीं है। फिर फैक्टराइजेशन है, बिल्कुल है, और साथ ही साथ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज और समरी भी है। तो देखो इन टोटल एक टॉपिक हमारा डिलीट कर दिया गया है। यहाँ पहले 2.7 था, अब हमारा सिर्फ 2.6 तक टॉपिक बचा हुआ है ना। एक टॉपिक हमारा यहाँ से भी रिड्यूस कर दिया गया है। चलो इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। अब देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी एक टॉपिक हमारा यहाँ से रिड्यूस कर दिया गया है। कौन सा वाला देखो, इंट्रोडक्शन तो है, कार्टेशियन सिस्टम भी है, लेकिन प्लॉटिंग अ पॉइंट इन द प्लेन्स इफ इट्स कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, ये वाला रिमूव कर दिया गया है। ओके, अब नेक्स्ट चैप्टर देखें। नेक्स्ट चैप्टर हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। यहाँ पे देखो, लेट्स इरेज दिस फर्स्ट। यहाँ से हमारा इंट्रोडक्शन है, लीनियर इक्वेशंस है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन है, लेकिन देखो ग्राफ वाले चैप्टर्स रिड्यूस कर दिए गए हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते थे स्टूडेंट्स के लिए। तो ये चैप्टर तो अब आपके लिए बहुत ही इजी होने वाला है बच्चों। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट चैप्टर हमारा यूक्लिड ज्योमेट्री है। यूक्लिड ज्योमेट्री में देखते हैं कि कुछ रिड्यूस किया है कि नहीं। नेक्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री है। देखो यहाँ पे हमारा कौन कौन सा टॉपिक है, इंट्रोडक्शन है, हाँ बिल्कुल है। फिर नेक्स्ट देखो, इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री में यूक्लिड डिवीजन, एक्सियम एंड पोस्टुलेट है, बिल्कुल है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से रिड्यूस कर दिया गया, इक्विवेलेंट वर्जन्स ऑफ यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट। तो ये वाला टॉपिक हमें नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा लाइन्स एंड एंगल्स है। इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों, बहुत ही मजा आने वाला है इस चैप्टर को करने के लिए आपको। लेकिन देखो यहाँ पे भी हमें कुछ कुछ पोर्शन, कुछ कुछ टॉपिक्स रिड्यूस कर दिए गए हैं। देखो यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन है, बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन है, इंटरसेक्शन लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस है। फिर देखो पेयर्स ऑफ एंगल्स भी है, हाँ बिल्कुल है। देन ये वाला टॉपिक 6.5 वाला पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, ये डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन, है ना, ये टॉपिक आपका है। देन अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल रिड्यूस कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। तो इस टॉपिक को भी हमें नहीं पढ़ना है और साथ ही साथ टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमें नहीं करने हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर क्या है, ट्राइंगल्स चैप्टर है, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही डिफिकल्ट, कई स्टूडेंट्स को ये डिफिकल्ट लगता है ना। तो यहाँ से देखो क्या क्या रिड्यूस किया गया है। इंट्रोडक्शन है, हाँ बिल्कुल है। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स है, हाँ है। क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स भी है। देन सम प्रॉपर्टीज वाला भी है। देन सम मोर क्राइटेरियाज भी है। इसमें से सिर्फ और सिर्फ इनइक्वलिटी इन ट्राइंगल। बच्चों ये वाला ही एक्सरसाइज बहुत ज्यादा ट्रिकी था, बाकी सारे के सारे आपको बहुत ही इजी लगने वाले हैं। तो जो हमारा ट्रिकी पार्ट था उसे एनसीईआरटी ने रिड्यूस कर दिया है, तो बहुत सारे बच्चों के लिए खुशी की न्यूज है ना।
नेक्स्ट चैप्टर देखिए, नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स है। नेक्स्ट चैप्टर में क्वाड्रिलेटरल्स में बहुत सारी चीजें बच्चों आपको रिड्यूस कर दी गई है, बहुत ही छोटा कर दिया गया है। देखो इंट्रोडक्शन पार्ट भी रिड्यूस है, देन एंगल सम प्रॉपर्टी भी रिड्यूस है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपको नहीं पढ़ना है, सीधे आपको आ जाना है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम में। और हमें मिड पॉइंट थ्योरम तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों इस साल के लिए भी और नेक्स्ट ईयर के लिए भी, इसीलिए इस टॉपिक को तो इरेज नहीं किया जा सकता था। तो दो ही टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले जो हैं, इनको तो आपको बहुत अच्छे से करना ही है बच्चों। बाकी सारे टॉपिक्स आपको रिड्यूस कर दिए गए हैं। तो क्वाड्रिलेटरल में तो बहुत ही छोटा कर दिया गया है एक्सरसाइज को। नेक्स्ट टॉपिक देखिए हम, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, है ना। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, लेट्स स्क्रॉल इट अप। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सर्कल्स, और यहाँ देखो बहुत बड़ा एक चेंज किया गया है, एक पूरा चैप्टर एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स रिड्यूस कर दिया गया है बच्चों। इसको तो कंप्लीट चैप्टर को ही रिमूव कर दिया गया है, तो इस चैप्टर को आपको ना पढ़ना ही नहीं है, कोई टॉपिक भी इसका नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट ये हमको आ जाना है किस चैप्टर में, सर्कल्स चैप्टर में। सर्कल्स चैप्टर में देखते हैं कौन कौन से टॉपिक रिड्यूस किए गए हैं, कौन कौन से एक्सरसाइजेस रिड्यूस किए गए हैं। देखो इंट्रोडक्शन नहीं है हमारा, देन सर्कल्स एंड इट्स रिलेटेड टर्म्स और रिव्यू भी नहीं है, सीधे हमको एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट अ पॉइंट करना है, और उसमें भी आपके दो ही क्वेश्चन है बच्चों, दोनों के दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनको करना मस्ट है। और नेक्स्ट देखो परपेंडिकुलर वाला भी हमको इंक्लूड किया गया है, देन सर्कल थ्रू 3 पॉइंट्स हमें कट कर दिया गया है, ये वाला टॉपिक नहीं है तो इसके क्वेश्चंस भी नहीं करने हैं। देन इक्वल कॉर्ड्स एंड डिस्टेंसेस फ्रॉम सेंटर, इसके भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। देन लास्ट है हमारा एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इन दोनों को भी हमें पढ़ना है, ठीक है, इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमें करने हैं। तो सर्कल में बीच के कुछ टॉपिक्स हमको डिलीट कर दिए गए हैं, रिड्यूस कर दिए गए हैं। लेट्स इरेज ऑल दिस, फिर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर हमारा कंस्ट्रक्शन, बच्चों बिल्कुल इरेज कर दिया गया है। लास्ट 2-3 साल से हमें कंस्ट्रक्शन चैप्टर करना ही नहीं पड़ रहा है, और इस साल भी आपके रिड्यूस सिलेबस में कंस्ट्रक्शन चैप्टर गायब है, तो हमें करना ही नहीं है इसे। चलो इस साल का एक्चुअल में क्लास 9 का कंस्ट्रक्शन बच्चों बहुत डिफिकल्ट था, तो बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत खुशी की बात है ना। चलो नेक्स्ट चैप्टर हमारा हेरॉन्स फॉर्मूला है बच्चों, इसमें भी एक ही एक्सरसाइज रखी है, बाकी सारे एक्सरसाइजेस डिलीट कर दिए। देखो यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं है, और लास्ट हमारा जो एप्लीकेशन ऑफ हेरॉन्स फॉर्मूलाज इन फाइंडिंग एरियाज ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये भी नहीं पढ़ना है। तो बच्चों एक ही एक्सरसाइज है आपको हेरॉन्स फॉर्मूले में पढ़ने के लिए, और वो बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, तो इसके मार्क्स तो हमें फुल होने ही चाहिए। बच्चों क्लास 9 का कंप्लीट सिलेबस आपको बहुत इजी करके दे दिया है एनसीईआरटी ने। इस साल तो आपको फुल प्रिपरेशन करनी चाहिए फुल मार्क्स लाने की, जैसे कि आपको 80 आउट ऑफ 80 मिल सके। नेक्स्ट चैप्टर देखिए हमारा क्या है, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सरफेस एरिया। जस्ट अ सेकेंड, ये हमें स्क्रॉल अप करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर देते हैं। नेक्स्ट चैप्टर देखो हमारा सरफेस एरिया वॉल्यूम है, इसमें भी देखो बच्चों बहुत सारे टॉपिक्स आपके रिड्यूस कर दिए गए हैं। यहाँ पे हमें पहले देखो कितने सारे टॉपिक्स थे, 13.9 तक था हमारा एक्सरसाइज, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ 5 टॉपिक्स आपको करने बचे हुए हैं, तो बहुत ईजी कर दिया है एनसीईआरटी ने इस साल का सिलेबस। यहाँ देखो इंट्रोडक्शन नहीं है, फिर सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन से है, तो यहाँ से ये कट सीधे आपको कोन को करना है। देन सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर को करना है, फिर वॉल्यूम्स ऑफ राइट सर्कुलर कोन है बच्चों, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कटवा दिया है, सिलेंडर कटवा दिया है, सीधे हमको आ जाना है वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन में। लेट्स इरेज ऑल दिस, यहाँ पे हमें सीधे सीधे क्या करना है, राइट सर्कुलर कोन को करना है, ठीक। फिर नेक्स्ट देखो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन हमने देख लिया, यहाँ वॉल्यूम ऑफ स्फेयर देख लिया, ये हमें इंक्लूड है, देखो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर है यहाँ पे, और समरी है ना। समरी तो हर चैप्टर में रहती ही है बच्चों, उसमें हमको बस पूरे चैप्टर का जो निचोड़ है वो दिया रहता है, वो 1 मार्कर में आपके बहुत ज्यादा आता है, तो समरी को भी हमें अच्छे से प्रिपेयर करना जरूरी होता है ना। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, स्टैटिस्टिक्स है, तो देखो लास्ट चैप्टर हमारा अब स्टैटिस्टिक्स बच गया है। प्रोबेबिलिटी हमारी पूरी रिड्यूस कर दी है, पूरी कंप्लीट, हमको पढ़ना ही नहीं है इस साल की प्रोबेबिलिटी। वैसे भी प्रोबेबिलिटी चैप्टर बच्चों बहुत ही इजी चैप्टर है, यदि आप एक बार देख लेंगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत ही इजी चैप्टर है। अदरवाइज ये इस साल ये रिड्यूस सिलेबस में है, तो आपको नहीं पढ़ना है, मे बी स्कूल्स में भी आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। देखो स्टैटिस्टिक्स में भी
एक ही टॉपिक रखा है हमारा, बाकी सब रिड्यूस है, इंट्रोडक्शन नहीं है, कलेक्शन ऑफ डेटा नहीं है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा नहीं है, बस एक ही एक्सरसाइज हमको करना है जो कि 12.1 की एक्सरसाइज है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी नहीं है, तो बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस कर दिया है बच्चों। और ये वाले इन सारी चीज़ों को रिड्यूस करने के कारण ब कई सारे बच्चों को जो ओल्ड बुक यूज़ करते हैं, उन्हें बहुत प्रॉब्लम आ रही थी बच्चों। उसी चीज़ को ध्यान में रख के मैंने ये वीडियो बनाया है। आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा होगा। जिनके पास ओल्ड बुक है उनको भी, साथ ही साथ जिनको न्यू बुक्स देखना है। बच्चों, यदि आपके पास न्यू बुक्स नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शेयर कर दूंगी, जिसमें कि आपको क्लास 9th के कंप्लीट न्यू लेटेस्ट सिलेबस का पीडीएफ मिल जाएगा। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप यूज कर सकते हैं ई बुक, जो कि आपके लेटेस्ट एनसीईआरटी 9th क्लास की बुक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा बच्चों। इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, और वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। चलो मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।